sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. एनसीईआरटी पढ़ा किसी ने सरफेस केमिस्ट्री? यस सर। Yes, sir. बेटा एनसीईआरटी पढ़ लो, उससे बाहर सवाल नहीं जाएगा, है ना, उससे बाहर सवाल नहीं जाएगा। एक आध आया तो आया, बट पॉसिबिलिटी यही है कि उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, है ना। और बाकी जेई मेंस वाले जो हैं वो वाले कर लो अच्छे से, क्वेश्चंस तो करना ही है, बट एनसीईआरटी इज सफिशिएंट। ठीक है बेटा, सो लास्ट क्लास हम लोगों का ये कैटालाइसिस जो है ये चैप्टर हो गया था, है ना। चलो एक लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं सरफेस केमिस्ट्री का, व्हिच इज कोलॉइड्स, है ना। कोलॉइड्स हमारी लाइफ में हर जगह मिल जाएगा, है ना। तुम मैकडोनाल्ड के आउटलेट पे जाते हो, वहां पे व्हिप्ड क्रीम मिलता है ना, वो कोनिकल शेप में रहता है ना, क्रीम वाला जो देते हैं खाने के लिए, है ना, व्हिप्ड क्रीम। Yes, sir. एग्जाम्पल है ना। तुम इतने सारे क्रीम यूज करते हो, हाँ, फेयर एंड लवली हो गया, बोरोलिन हो गया, बोरो प्लस हो गया, या फिर जेल यूज करते हो, है ना, चीज खाते हो, जेली खाते हो, है ना। सो मेनी एग्जांपल्स, वी आर सराउंडेड बाय कोलॉइड्स, है ना। सो कोलॉइड्स, देखो क्या होता है, वी हैव तीन चीजें, देर आर थ्री थिंग्स जो हम लोग डिसाइड करते हैं। जैसे एक मिक्सचर होता है, ठीक है ना। तो एक मिक्सचर जो होता है, एक दो टाइप के मिक्सचर होते हैं। एक होता है होमोजेनस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर, है ना। तो व्हेन वी टॉक अबाउट सॉल्यूशन, सॉल्ट का सॉल्यूशन लो या शुगर का सॉल्यूशन लो, ठीक है ना, किसी भी कंपाउंड का सॉल्यूशन बनाओ जिसमें सॉल्यूट जो है वो कंप्लीटली डिजॉल्व कर जाए सॉल्वेंट में, तो उससे हम लोगों को सॉल्यूशन मिलता है। सॉल्यूशन में बेटा जो साइज होता है सॉल्यूट पार्टिकल्स का, उनका रेंज होता है लेस देन 1 नैनोमीटर, है ना। हम लोग जो डिफरेंशिएट करते हैं ना ये मिक्सचर को, है ना, दिस डिफरेंशिएशन और क्लासिफिकेशन, इट इज बेस्ड अपॉन द साइज ऑफ पार्टिकल्स, है ना, कि जो सॉल्यूट पार्टिकल है उसका साइज क्या है, ठीक है ना। अगर सॉल्यूशन की बात करें हम, तो वहां पे साइज ऑफ द पार्टिकल इज, मतलब साइज मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द डायमीटर, है ना, डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो डायमीटर जो है वो तुम्हारा हो जाएगा लेस देन 1 नैनोमीटर इफ वी टॉक अबाउट सॉल्यूशन। अगर हम कोलॉइड्स की बात करें बेटा, तो यहाँ पे 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक जाता है ये, है ना, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर का। एंड ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर वो तुम्हारा चला जाएगा सस्पेंशन में, हाँ, दैट विल बी इन सस्पेंशन। ये थोड़ी बहुत चीजें तुमने 10th क्लास में भी पढ़ी होंगी, हाँ, टिंडल इफेक्ट एंड ऑल दोस थिंग्स 10th क्लास में भी तुम लोगों ने देखा होगा थोड़ा बहुत,
सोप मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ठीक है ना। सो ए मिक्सचर, और इट इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। एक हो गया बेटा तुम्हारा सॉल्यूशन, सेकेंड इज कोलॉइड, and third one is suspension. सॉल्यूशन, कोलॉइड एंड सस्पेंशन, ठीक है। सॉल्यूशन में साइज ऑफ द पार्टिकल जो है, साइज ऑफ द पार्टिकल इट इज लेस देन इक्वल टू 1 नैनोमीटर। कोलॉइड्स में साइज ऑफ द पार्टिकल जो है, here size of the particle it lies between 1 nanometer to 1000 nanometer, and in suspension size of the particle is greater than 1000 nanometer, greater than 1000 nanometer, ठीक है। नाउ सॉल्यूशन जो है इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, है ना। सॉल्यूशन जो है बेटा वो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। ओके, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मिल्क? मिल्क इज अ होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर? एनीवन? homogeneous. होमोजीनियस, ओके। मिल्क में बेटा जब तुमने मतलब दूध जब हम लोग पीते हैं, ग्लास में मिलता होगा भाई, मम्मा देती होगी, तो उसमें कहीं तुमको दिखता है ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल, ड्रॉपलेट्स ऑफ घी दिखता है? Yes, sir. Yes. यस सर। Yes, sir. अगर ड्रॉपलेट्स दिख रहा है तो ड्रॉपलेट्स अगर दिख रहा है तो वो होमोजेनियस तो नहीं होगा, है ना। कहीं ड्रॉपलेट्स है, कहीं ड्रॉपलेट्स Yes, sir. नहीं है, Yes, ठीक है sir. ना। मिल्क तो heterogeneous होता है. हाँ, तो ये बेटा हेट्रोजीनस मिक्सचर है, ठीक है, ये हेट्रोजीनस मिक्सचर है। सो हम लोग सेफली बोल सकते हैं मिल्क इज नथिंग बट अ कोलॉइड, है ना। मिल्क इज नथिंग बट ए कोलॉइड, ठीक है ना। सो वी कैन सेफली से दैट कि colloids are heterogeneous mixture, है ना। colloids are heterogeneous mixture, ठीक है ना। तो कुछ टिंडल इफेक्ट याद है किसी को? एनीवन रिमेम्बर टिंडल इफेक्ट? यस सर, मतलब लाइट का बीम पास करते तब Yes, sir. वो अलग अलग दिखाता है। ओके, टिंडल इफेक्ट क्या होता है बेटा कि जैसे एक ब्राउनियन मूवमेंट होता है, दैट यू मस्ट बी नोइंग, है ना, कि भाई कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में उसके पार्टिकल जो हैं दे आर कॉन्स्टेंटली ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, है ना। तो अनटिल एंड अनलेस दे कोलाइड विथ अनदर पार्टिकल, उनका जो मोशन होता है बेटा वो स्ट्रेट लाइन होता है ना। एक कॉलिजन से दूसरे कॉलिजन के बीच में उनका मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन होता है। आफ्टर कॉलिजन दे चेंज देयर डायरेक्शन, ठीक है ना। तो जिगजैग पाथवे एक बनता है ना। दे फॉलो ए जिगजैग पाथवे। इस जिगजैग पाथवे को ही नाम दिया गया है ब्राउनियन मूवमेंट, है ना। इस जिगजैग पाथवे को ही नाम दिया गया है ब्राउनियन मूवमेंट, है ना। सो लेट्स हैव अ लुक एट सम डिफरेंस हियर, है ना। लेट्स हैव अ लुक एट सम डिफरेंस हियर, ठीक है। कुछ डिफरेंस देखते हैं कि भाई कोलॉइड है, सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है, इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है?
एक मिनट रुकना बेटा, एक जस्ट वेट 1 सेकंड, जस्ट वेट 1 सेकंड। ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, है ना। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए बेटा, ठीक है। जैसे पहला तुम्हारा साइज है ना, अभी जस्ट मेंशन किया, फर्स्ट पॉइंट इज साइज, ठीक है। जो ट्रू सॉल्यूशन में है उसमें साइज ऑफ पार्टिकल जो है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, ठीक है। कोलॉइडल सॉल्यूशन में बेटा 1 नैनोमीटर से, देखो यहाँ पे नॉर्मली तुमको स्टैंडर्ड बुक में भी या किसी बुक में, फॉरेन ऑथर्स की बुक में भी तुमको 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। बट एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये 1 to 1000 नैनोमीटर, है ना। एनसीईआरटी में एक बार और चेक कर लेता हूँ मैं, हाँ, वन टू 1000 नैनोमीटर दिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना, है ना। इट इज 1 to 1000 नैनोमीटर, ठीक है। एंड सस्पेंशन के केस में सर 1 to 100 गलत है। नहीं, नहीं, तो वैसे स्पेसिफिक वैल्यू है ना, एक रेंज में आता तो 100 भी इसके अंदर ही है। वैसे पूछ रहा हूँ मैं, फिर कौन सा लिखे तो आए 1 to 100 लिखे कि 1000? देखो तुमको अगर पूछा जाए एज पर एनसीईआरटी तो 1 to 1000 है। तुमको कहीं पे भी पूछा जाए कि भाई कोलॉइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल रेंज कितना होता है, तो 1 से 1000 के बीच में तुम बोलोगे फॉर नाउ, ठीक है। एनसीईआरटी में कुछ कुछ पॉइंट्स बेटा सही दिए हुए नहीं है, बट बुक में दिया हुआ है तो एनटीए उसी को करेक्ट मान के चलता है ना। कुछ और पॉइंट्स भी तुमको मिलेंगे जब पढ़ोगे इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह, ठीक है ना। कहीं कहीं पे एक दो पॉइंट जो है वो थोड़ा सा पता नहीं मिसप्रिंट हुआ है या क्या है, आई डोंट नो, बट कुछ पॉइंट्स तुमको गलत मिलेंगे। बट सिंस दे आर इन एनसीईआरटी तो भाई वही तुमको लिख के आना है, तो वही तुमको टिक करके आना है। मतलब एक्चुअल में 1 to 100 है वो? हाँ, एक्चुअली 1 to 100 ही होता है। अच्छा, स्टैंडर्ड बुक में भी पढ़ोगे तुम, फॉरेन ऑथर्स की बुक में पढ़ोगे तो तुमको 1 से 100 के बीच में ही मिलेगा, ओके सर। ठीक है। सो फर्स्ट इज साइज, सेकंड बेटा फिल्टरेबिलिटी, है ना। हम लोग एक फिल्टर पेपर लेते हैं, फिल्टर पेपर लैब में सबने यूज किया होगा, ठीक है ना। एक मोटा सा पेपर आता है ऑफ वाइट कलर का, तो उसका एक मतलब उसके थ्रू तुम ट्रू सॉल्यूशन को अगर फिल्टर करोगे तो वो आराम से पास थ्रू हो जाएगा। कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है बेटा, इट इज ऑल्सो पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, बट एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू ये पास नहीं कर पाता है ना। एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू ये पास नहीं कर पाता है ना, नॉट थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। सस्पेंशन जो है वो किसी ना फिल्टर पेपर के थ्रू पास करेगा ना ही एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू पास करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेटलिंग। सेटलिंग क्या होता है, जैसे तुमने डाइजीन एक डाइजीन का या जेलोसिल का एक बेटा बॉटल आती है, पेट कभी खराब हो गया, एसिडिटी ज्यादा हो गई,
है ना। तो डाइजीन का एक टैबलेट आता है, टैबलेट भी आता है, उसका एक सस्पेंशन भी आता है बॉटल में, है ना। बहुत सारी मेडिसिन तुमने ऐसी खाई होंगी, जैसे बच्चों को हम खिलाते हैं क्रोसिन, है ना। क्रोसिन जो आता है वो छोटी सी बॉटल आती है, कभी घर पे मिले तो ध्यान देना। वो दैट इज अ सस्पेंशन। उसको हमेशा बोला जाता है कि भाई उसको पहले आप अच्छे से सेक आउट कर लो, उसके बाद फिर आप उसको खाओ, उसके बाद उसको पियो, है ना। तो ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है, पार्टिकल जो है दे डज नॉट सस्पेंड, है ना, दे डज नॉट सेटल डाउन, ठीक है ना। वो मूव करते रहते हैं, इधर इधर उधर मूव करते रहते हैं, है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन की बात करूं बेटा, तो वहां पे भी वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, है ना, बट दे कैन बी मेड टू सेटल डाउन बाय सम प्रोसेस। एक वन ऑफ द प्रोसेस इज सेंट्रीफ्यूगेशन, है ना। ये तुमको शायद पता होगा कि भाई दूध से हम लोग घी निकालते यस हैं, सर। तो दूध से घी हाँ निकालने के लिए हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज करते हैं, है ना, पता होगा यस। ये, ठीक है ना। और तीसरा तुम्हारा सस्पेंशन। सस्पेंशन मतलब वही क्रोसिन वाला एग्जांपल लिया मैंने, है ना। क्रोसिन का जो बॉटल आता है बच्चों वाली, या क्रोसिन का कोई भी सिरप ले लो तुम जाके मार्केट में, उसको छोड़ दो तो वो धीरे 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 नीचे में सेटल हो जाता है। फिर उसको जब पिलाते समय हम उसको सेक आउट करना पड़ता है, ताकि भाई मेडिसिन का जो कंटेंट है वो यूनिफॉर्म जाए बॉडी में, है ना। ये नहीं कि भाई ऊपर वाला जो सॉल्यूशन है उसमें अमाउंट ऑफ मेडिसिन कम गया, और जब नीचे वाला सॉल्यूशन बच गया तो उसमें अमाउंट ऑफ मेडिसिन ज्यादा जाएगा बॉडी में, तो दैट में बी नॉट गुड फॉर द पेशेंट, है ना। सो सस्पेंशन में हमेशा पार्टिकल सेटल डाउन करता है। कभी कभी क्या होता है कि सेटल डाउन करके वो एक दूसरे से इस तरह से एकदम जाके अटैच हो जाते हैं, सॉलिडिफाई टाइप का हो जाते हैं, कि फिर उनको सेक आउट तुम करते रहो कोई असर नहीं पड़ेगा। सस्पेंशन की प्रॉपर्टी, ठीक। चलो नेक्स्ट बात करते हैं विजिबिलिटी की, है ना। तो भाई ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स नहीं दिखता है। नमक का सॉल्यूशन बनाओ, चीनी का बनाओ, किसी का भी बना लो सॉल्यूशन, है ना, उसमें नमक चीनी गायब हो जाएगा, नमक चीनी आंखों से नहीं दिखेगा, ठीक। कोलोइडल सॉल्यूशन जो है ये भी नेकेड आई से नहीं दिखता है। पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल बाय नेकेड आई, बट देयर स्कैटरिंग इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय माइक्रोस्कोप, है ना। हम माइक्रोस्कोप से उनके स्कैटरिंग इफेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। सस्पेंशन में भाई पार्टिकल्स दिखता है। अगेन डाइजीन की बोतल आती है पीने वाली, है ना, आराम से तुमको उसमें पार्टिकल्स दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट मतलब काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डिफ्यूजन वाला पॉइंट है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, इसको तुम डिस्कार्ड करना चाहो तो डिस्कार्ड कर सकते हो, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, है ना। पॉइंट नंबर 5 जो है, अगेन अभी जस्ट देखा कि भाई इसको हम फिल्टर के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते हैं, पूरा का पूरा सॉल्यूशन ही निकल जाएगा, है ना। कोलोइडल सॉल्यूशन में तुम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू ये कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, है ना। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पेपर एक आता है, उसमें जो पोर्स का साइज होता है। फिल्टर क्या होता है, व्हाट इज अ फिल्टर? फिल्टर इज नथिंग बट एक सब्सटेंस का तुमने एक पेपर टाइप का बना लिया, और उसके बीच बीच में पोर्स होते हैं, उन पोर्स के थ्रू भाई सॉल्यूशन पास कर जाएगा, ठीक है ना। उस पोर्स को अगर मैं और छोटा कर दूं तो हम लोगों को अल्ट्रा फिल्टर पेपर मिलता है ना। तो अल्ट्रा फिल्टर पेपर के थ्रू तुम कोलोइडल सॉल्यूशन को सेपरेट कर सकते हो, है ना। सॉल्वेंट जो है वो पास कर जाएगा, बट सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है वो पास नहीं करते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर को, ठीक है। एंड सस्पेंशन, तो भाई इट कैन बी इजिली सेपरेटेड बाय ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, ठीक है। कितना क्लियर है? यस सर। यस सर। ये लिख रहे हो या ऊपर करूं अगर हो गया तो? यस सर, लिख रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस वगैरह अटेम्प्ट किए हो मॉड्यूल का? नहीं किया है? करना चालू करो, संडे को पेपर है बेटा, ना संडे को पेपर है, करना चालू करो, ठीक है। टाइम नहीं लगेगा, टाइम टेकिंग बिल्कुल भी नहीं है।
कोई न्यूमेरिकल्स तुमको नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है। तो इट इज नॉट टाइम टेकिंग, है ना, हो जाएगा। बट हो जाएगा इसका मतलब ये नहीं कि सैटरडे को करना है, ठीक है। करना चालू करो। सर हाँ बोलो। तो वो केमिकल काइनेटिक्स के 3-4 क्वेश्चन में डाउट है हेड टू के। देखो डाउट क्लास, देखो कल लगना चाहिए डाउट क्लास। अब कौन से सब्जेक्ट लगता है वो नहीं पता, बट कल डाउट क्लास रहेगा। तो अभी तो नहीं हो पाएगा, अभी क्लास में तो नहीं करवा पाऊंगा, ठीक है। कल या फिर इस वीक में मैं करवा दूंगा क्लियर, है ना, कल या फिर थर्सडे को, ठीक है। यस सर। चलो हो गया ये वाला पार्ट डन। यस सर। सर सो कोलॉइड की डेफिनेशन अगर बोला जाए कि भाई व्हाट इज कोलॉइड, तो कोलॉइड की डेफिनेशन हम लोग देते हैं, डेफिनेशन ऑफ कोलॉइड। ये तुम लोग के एनसीईआरटी बोर्ड में नहीं आएगा शायद, हट गया है ना ये। यस सर, सरफेस केमिस्ट्री हट गया। हाँ भाई, ठीक है। डीएनए ब्लॉक हटाना चाहिए। डीएनए ब्लॉक है क्या? हाँ सर है। यस सर वो है। ऐसा वो तो है। बड़ा इरेगुलर चैप्टर है यार वो, है ना। जैसे सोसाइटी में एक कुछ कुछ बंदे एकदम अलग निकल जाते हैं ना, कोई रेगुलर पैटर्न फॉलो नहीं करते, कुछ रूल्स रेगुलेशन नहीं फॉलो करते हैं, तो उस टाइप का चैप्टर है। तो वो पेपर में भी आ रहा है डीएनए ब्लॉक अभी कहाँ से आएगा? सर, मेरे पेपर के स्कूल में। अरे स्कूल के में आ रहा है, स्कूल के में आ रहा है। मेरे स्कूल के में आ रहा है। चलो ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। सो डेफिनेशन ऑफ कोलॉइड, है ना। देखो कोलॉइड क्या होता है बेटा, कोलॉइड होता है इट इज a heterogeneous mixture, it is a heterogeneous mixture in which one substance is uniformly distributed, one substance is uniformly distributed, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज डिस्पर्स्ड फेज, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। वन सब्सटेंस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ वेरी फाइन, in the form of very fine particles, है ना, in the form of very fine particles in another substance, ठीक है ना, इन अनदर सब्सटेंस। जो अनदर सब्सटेंस होता है मतलब जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना, यू कैन से कि डिस्पर्स्ड फेज इज लाइक सॉल्यूट, एंड जिसमें डिस्पर्स्ड होता है उसको हम बोलते हैं बेटा डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम। तो डिस्पर्सन मीडियम इज लाइक सॉल्वेंट, है ना, डिस्पर्सन मीडियम इज लाइक सॉल्वेंट। अब देखो इसका एक बड़ा अच्छा तरीका है पता करने का, है ना, बड़ा अच्छा तरीका है कि भाई कौन डिस्पर्स्ड फेज कौन सा है, डिस्पर्सन मीडियम कौन सा है ना। बहुत ही अच्छा तरीका है। पहला तरीका लेते हैं हम लोग,
जैसे तुम बोरोलिन है, बोरोलिन आई थिंक मोस्टली सबने यूज किया होगा। बोरोलिन हो गया, बोरो प्लस हो गया, है ना, ठंड के दिनों में सभी Yes. ऑलमोस्ट यूज करते हैं। Yes, sir. ठीक है, तो बेटा बोरोलिन जब तुम लगाते हो कहीं पे, उसके बाद उसको पानी से धुल जाता है? No, sir. नहीं धुलता है ना, वो स्टिकीनेस रहती है, वो ऑयली मतलब थोड़ा सा चिपचिपा टाइप का रहता है ना। पानी से आप धो, केवल पानी से, है ना, साबुन से बात नहीं कर रहा हूं मैं, केवल पानी से। ठीक है, तो पानी से धो तो नहीं धुलेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर तुमने फेयर एंड लवली लगाया हो, या घर पे कभी कोई कोई भी फेयर क्रीम रहती है ना, घर पे लेडीज लोग लगाती हैं, है ना, कभी ट्राई करना। ठीक है ना, जो फेयरनेस क्रीम आता है, कभी थोड़ा सा लगाना यहाँ, है ना, और उसको फिर धो देना। जैसे फेयर एंड लवली हो गई, थोड़ा सा लगाना हाथ पे, उसको धोना, जाके धुल जाएगा, है ना, निकल जाएगा वो। तो ये क्या इंडिकेट करता है बेटा कि जो नहीं धुला उसमें मीडियम क्या है, ऑयली, है ना, मीडियम ऑयली, इसलिए वो नहीं धुला। बट जो धुल गया उसमें मीडियम क्या है, उसमें मीडियम है तुम्हारा एक्वस। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes. बढ़िया चीज बताई। ठीक है ना। तो इससे तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो, या जैसे कभी कट गए, मतलब कटवट गए, गिरते पड़ते रहते हैं खेलते वक्त हम लोग, है ना। तो कभी कटवट गए, बहुत सारी क्रीम आती है मार्केट में, तो वो सभी क्रीम कभी लगाते हो, मतलब जहाँ पे कट गए, है ना, दे आर ऑल्सो मोस्टली ऑयल इन वाटर होता है। मतलब ऑयल को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वाटर में, उसको भी तुम पानी से क्लीन करोगे ना, वो क्लीन हो जाएगा, आराम से निकल जाएगा, है ना। सो इट इज अ वे ऑफ आइडेंटिफाइंग कि भाई डिस्पर्सन मीडियम जो वो ऑयली है या फिर वाटर है ना, ऑयली है या फिर वाटर है। ठीक है, पहला। दूसरा दूसरा है डाई हम लोग लेते हैं, है ना। कुछ डाई होते हैं बेटा जो ऑयल में डिजॉल्व कर जाते हैं। ठीक है ना, दे हैव मोर एफिनिटी टू ऑयल। ठीक है ना। तो अगर मैं उस टाइप का डाई लूं और उसको मैं अगर मिक्स कर दूं इसके साथ, कोलॉइड के साथ, तो अगर बेटा यहाँ पे डिस्पर्सन मीडियम अगर ऑयल है, तो पूरा का पूरा कोलॉइड क्या हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा, पूरा कोलॉइड कलर्ड हो जाएगा। बट अगर डाई जो मैं यूज कर रहा हूँ, डाई जो मैं मिक्स करने जा रहा हूँ, अगर वो वाटर सॉल्युबल है ना, अगर वो वाटर सॉल्युबल है, उसकी एफिनिटी वाटर के साथ ज्यादा है, तो फिर वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा तुम्हारा सॉलिड पार्टिकल्स में, है ना, डिस्पर्स्ड फेज में। तो डिस्पर्स्ड फेज जो है वो कलर्ड हो जाएंगे। ठीक है ना। तो वहां पे जब तुम मिक्स करोगे उस टाइप के डाई को, तो तुमको जो पार्टिकल्स है ना वो डिफरेंट कलर के दिखेंगे, पूरा मीडियम नहीं दिखेगा, केवल पार्टिकल्स दिखेंगे डिफरेंट कलर के, है ना। सो इट इज अनदर मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट वेदर मतलब किस टाइप का कोलॉइड है ये, है ना। वाटर जो है वो ऑयल में डिस्पर्स्ड है, या ऑयल जो है वो वाटर में डिस्पर्स्ड है। नॉर्मली ये दोनों टाइप के कोलॉइड आते हैं, या तो वाटर के ड्रॉपलेट्स को, वाटर को, मतलब वाटर इन द सेंस एक्वस नेचर वाला, एक्वस नेचर नहीं बोलूं मैं, पोलर नेचर बोल लो। ठीक है ना, पोलर नेचर बोल लो। तो कोई पोलर पार्टिकल है, वो ऑयल में डिस्पर्स्ड है, या फिर ऑयल को हम लोगों ने वाटर में डिस्पर्स किया हुआ है। ठीक है, चलो। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कोलॉइड्स, है ना, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कोलॉइड्स। ठीक, नाउ लेट अस हैव अ लुक एट क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। ठीक है, तो बेटा मतलब बेस्ड अपॉन डिफरेंट सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोलॉइड्स होते हैं। जैसे पहला मैं बोलूं, है ना, फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट किसका, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम का, है ना, बेस्ड अपॉन द फिजिकल स्टेट। ठीक है, तो बेस्ड अपॉन फिजिकल स्टेट, एक मिनट रुकना।
इमल्सन का नाम सुना है किसी ने? इमल्सन या जेल का तो नाम सुना होगा सबने, राइट? एरोसोल, जेल। यस Yes, sir. इमर्सन का भी सुनना है सर, कभी याद नहीं आ रहा वो बड़ा होगा। ओके, मिल्क जो है, मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ इमल्सन। मिल्क में क्या है, जो घी है ना, घी जो है इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इन वाटर, ठीक है ना? तो घी यहाँ पे तुम्हारा जो मिल्क है इट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे इफ यू लुक एट द टाइप ऑफ कोलॉइड सिस्टम, है ना, एनसीईआरटी का ही मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, है ना, एनसीईआरटी का ही बेसिकली ये है। ठीक है, अब देखो इससे, चलो इस तुम्हारे बोर्ड में इस बार नहीं है ना, बोर्ड में नहीं है, बट अगर डेफिनेशन मैं पूछूं फॉर एग्जांपल कि भाई एरोसोल क्या है, व्हाट इज एरोसोल, है ना, एरोसोल की अगर मैं डेफिनेशन पूछूं तो डिफाइन हम लोग कर सकते हैं कुछ इस तरह से, है ना, वी कैन डिफाइन इट समथिंग लाइक बेस्ड अपॉन द फिजिकल स्टेट। अगर सॉलिड में डिस्पर्स्ड है, ठीक है ना, सॉलिड को मैंने सॉलिड में डिस्पर्स किया है बेटा, है ना, सॉलिड डिस्पर्स्ड फेज इज सॉलिड, डिस्पर्सन मीडियम इज आल्सो सॉलिड, सॉलिड जो सॉलिड उसको हम बोलते हैं सॉलिड सोल। जैसे कुछ कलर्ड ग्लासेस आते हैं, जेम स्टोन्स आते हैं, है ना, रूबी स्टोन, बहुत सारे लोग स्टोन्स पहनते हैं ना, कल डिफरेंट डिफरेंट कलर के, कोई ब्लू कलर, कोई रेड कलर, है ना, तो सॉलिड एंड सॉलिड उनको हम बोलते हैं सॉलिड सोल। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है सॉलिड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन लिक्विड, है ना, सॉलिड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन लिक्विड, उसको हम बोलते हैं बेटा सोल। ठीक है, तो सोल जो है इट इज डिफरेंट फ्रॉम सॉल्यूशन, सोल इज अ कोलॉइड, सॉल्यूशन इज नॉट ए कोलॉइड, है ना। कभी बहुत टाइम पे ये होता है कि हम लोग सॉल्यूशन को सोल करके चले जाते हैं, ठीक है ना, या सोल को सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं, है ना, तो सोल इज डिफरेंट फ्रॉम सॉल्यूशन। ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड दैट इज कॉल्ड एज सोल, है ना। इसका एक एग्जांपल तुम ले सकते हो, पेंट्स जो आते हैं, है ना, जो पेंटिंग करते हो तुम, ठीक है ना, पेंटिंग में भाई लिक्विड में सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है ना। जब पेंट करते हो तो लिक्विड धीरे धीरे क्या होता है, इवेपोरेट कर जाता है, तो जो सॉलिड पार्टिकल है वो दीवार से चिपके हुए रहते हैं, राइट। सेल फ्लूइड्स हो गया। तीसरा ले सकते हो तुम सॉलिड इन गैस, है ना, सॉलिड इन गैस यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ डस्ट पार्टिकल, ठीक है ना। पूरे दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा है, कभी वैसा ठंड के दिनों में फॉगी फॉगी जब होता है, पूरा फॉग हो जाता है, तो डस्ट पार्टिकल क्या होते हैं बेटा, दे आर सस्पेंडेड इन द एयर। या नॉर्मली भी डस्ट पार्टिकल जो है वो, मैं इसी रूम की बात करूँ, यहाँ पे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल जो है वो एयर में सस्पेंडेड है ना। स्मोक हो गया, ठीक है ना, स्मोक मतलब किसी इंडस्ट्री वगैरह से जो स्मोक निकलता है, या फिर कहीं पे मान लो कि आग लग गई है, आग लगने से जो स्मोक निकल रहा है, तो स्मोक में देयर आर पार्टिकल्स व्हिच आर सस्पेंडेड इन द एयर, तो सॉलिड इन गैस दैट इज कॉल्ड एज एरोसोल। ठीक है, लिक्विड इन सॉलिड, है ना, व्हेन लिक्विड्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सॉलिड दे आर नोन एज जेल। जेल का एग्जांपल बेटा चीज जेली, है ना। अगला है लिक्विड इन लिक्विड, है ना, वन लिक्विड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अनदर लिक्विड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेटा इमल्सन, है ना। मिल्क, अभी जस्ट एक एग्जांपल बताया मैंने, मिल्क में ऑयल जो है वो वाटर में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। हेयर क्रीम हो गया, बटर हो गया, है ना, इतने सारे जो क्रीम हम लोग लगाते हैं जब कट चढ़ जाते हैं, तो दे ऑल्सो कम्स इन द कैटेगरी ऑफ दिस लिक्विड इन लिक्विड, है ना। काफी सारे एग्जांपल हैं, ठीक है। लिक्विड इन गैस अगेन एरोसोल, है ना, फॉग,
मिस्ट, क्लाउड, इंसेक्टिसाइड स्प्रे, है ना, या फिर जो तुम परफ्यूम यूज करते हो, ठीक है ना, जो परफ्यूम डिओड्रेंट यूज करते हैं, दे ऑल्सो आर एरोसॉल, है ना। नेक्स्ट में है गैस इन सॉलिड, इसको हम बोलते हैं सॉलिड सोल। तो प्यूमिस स्टोन हो गया, फोम रबर हो गया, ठीक है। देखो ये एग्जांपल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है विथ एग्जांपल्स, है ना। सीधा सीधा जेई में पूछा हुआ है कि भाई द which of the following is an example of emulsion, or mist is an example of liquid in gas, colloid gas in solid colloid, मतलब 4 ऑप्शन दे देंगे वो, ठीक है ना, दे विल गिव 4 ऑप्शन, ठीक है। सिमिलरली यू हैव गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड में वही फ्रोथ, व्हिप्ड क्रीम, सॉफ्ट लेदर, ठीक है। सो इफ आई आस्क यू कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इमल्सन, ठीक है ना, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इमल्सन, तो बेटा इमल्सन की डेफिनेशन कैसे दोगे? इमल्सन इज अ heterogeneous system in which liquids are uniformly distributed in the form of very fine particles in another liquid, है ना। one liquid is uniformly distributed in form of very fine particles in another liquid, ठीक है, क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है बेटा, तुम लोग ना थोड़ा मेहनत करके पढ़ाई करो इस बार। रिजल्ट जो है पीएस का मच बेटर आया है ईआर से, मतलब 12th से काफी अच्छा रिजल्ट आया है पीएस वालों का, ड्रॉपर्स बैच का। ड्रॉपर्स बैच का इसलिए भी आता है क्योंकि उसमें बुद्धि खुल जाती है सबकी, है ना, कि हाँ भाई अब पढ़ाई करनी है, एक ही साल बचा है, ठीक है। तो डोंट वेट फॉर दैट वन एक्स्ट्रा ईयर, ठीक है बेटा, भी मेहनत कर लो, जितना मन दबा के मेहनत कर सकते हो कर लो ना। टाइम ज्यादा नहीं है, यू थिंक दैट अगर तुम्हारे पास टाइम है तो बहुत बड़ी गलतफहमी में हो तुम। टाइम तुम लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है। सर थोड़ा सा लास्ट वाला रह गया तो। हाँ 1 मिनट बेटा, Yes, सर हो गया। हो गया, चलो ठीक है। ठीक है, तो देखो बेटा, इसमें हम लोगों को जो पढ़ना है ना, हम लोगों को जो पढ़ना है मेनली, हम लोगों को जो फोकस करना है वो हम लोग फोकस करना है बेटा, एक सोल पे फोकस करना है और दूसरा इमर्शन पे फोकस करना है। दीज टू आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, इन पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, सॉलिड इन लिक्विड एंड लिक्विड इन लिक्विड। बाकी जो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, मतलब पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा होता है। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू फोकस ऑन टू aspect, two type of colloid, one is soul and another one is emulsion, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का है ना, दिस वाज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन। सेकेंड क्लासिफिकेशन इज based upon
nature of interaction between based upon nature of interaction between dispersed phase and dispersion medium. Based upon the nature of interaction between dispersed phase and dispersion medium, कि दो जो फेज है बेटा, हाँ, या जो दो चीजें हम लोगों ने ली है, ठीक है ना, उनके बीच में इंटरेक्शन कैसा है, ठीक है. सो बेस्ड अपॉन दैट, है ना. तो देखो दो टर्म हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे, एक होता है लायोफिलिक, एक होता है लायोफोबिक. लायो का मतलब लिक्विड, है ना. लायो का मतलब क्या होता है? लिक्विड. फिलिक का मतलब क्या होता है? एफिनिटी, ना, टू हैव लव और एफिनिटी टुवर्ड्स समथिंग. लायोफिलिक का मतलब भाई लिक्विड के लिए प्यार हो, लिक्विड के लिए एफिनिटी हो, उनको हम बोलते हैं लायोफिलिक. दूसरा होता है लायोफोबिक, जिसको डर हो. फोबिक, फोबिया, डर, जिसको लिक्विड से डर हो, उसको हम बोलते हैं लायोफोबिक. ठीक है, तो पहला देखते हैं हम. लायोफिलिक कोलॉइड्स, है ना, लायोफिलिक कोलॉइड्स. ठीक है, so first thing, these are liquid loving colloid. These are liquid loving colloids, है ना. ठीक है, here colloidal soles are डायरेक्टली, अगेन सोल की बात कर रहे हैं बेटा. सोल मतलब क्या? सोल में देखो, सोल में व्हाट इज द डिस्पर्सन मीडियम? सोल में डिस्पर्सन मीडियम इज लिक्विड. इमल्सन में भी डिस्पर्सन मीडियम इज लिक्विड. तो सॉलिड अगर लिक्विड में डिस्ट्रीब्यूटेड है, सोल हो गया. लिक्विड अगर लिक्विड में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इमल्सन हो गया, है ना. सो हियर colloidal soles are directly made by mixing dispersed phase like, है ना. भाई यहाँ पे जब लिक्विड से प्यार है ही इतना, तो मिक्सिंग में दिक्कत नहीं आएगी, है ना, आराम से मिक्स हो जाएगा. जो डिस्पर्स्ड फेज है उसको डायरेक्टली मिक्स कर दो डिस्पर्सन मीडियम के साथ, यू विल गेट द सोल. ठीक है ना. सो दे आर डायरेक्टली मेड बाय मिक्सिंग dispersed phase like gum, ना, जिलेटिन, स्टार्च. ठीक है ना, गम, जिलेटिन, स्टार्च, रबर, एक्सेट्रा, with a suitable liquid, with a suitable liquid. ठीक है, with a suitable liquid, है ना. तो एक ये पॉइंट हो गया, है ना. दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, dispersion medium can be easily
separated from या नॉट सेपरेटेड मत लिखो, एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट रुकना। dispersion medium when separated from the dispersed phase, separated from the dispersed phase by evaporation. Suppose by evaporation then the soul can again be reconstituted by mixing dispersed phase with dispersion medium. ठीक है ना, कि आपने वही डिस्पर्सन मीडियम है, इसको तुमने मान लो कि सेपरेट कर दिया, तो सोल को फिर से आप बना सकते हो सिंपली बाय मिक्सिंग विथ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, है ना। दैट्स व्हाई lyophilic souls are known as reversible soul. Lyophilic souls are known as reversible soul, है ना। इनको हम रिवर्सिबल सोल भी बोलते हैं। सेपरेट करो, में बना लो, फिर सेपरेट करो, फिर बना लो, है ना। प्रोसेस फोर्थ एंड बैक तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यस सर। अगला पॉइंट है quite stable and can't be easily coagulated. कोगुलेशन का मतलब हुआ बेटा गेट टुगेदर करना, है ना। कि भाई कोलॉइड में क्या होता है बेटा, पार्टिकल जो है वो सस्पेंडेड है, तो बहुत सारे पार्टिकल अगर एक दूसरे के पास आ गए, एक दूसरे से मिक्स हो गए, तो एक बड़ा पार्टिकल बनता है ना। दे कम्स इन द रेंज ऑफ सस्पेंशन। तो सस्पेंशन की रेंज में अगर वो आ जाते हैं तो फिर वो धीरे धीरे क्या होंगे, सेटल डाउन कर जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं कोगुलेशन। कोगुलेशन का मतलब गेट टुगेदर करना, है ना। पार्टिकल्स जो है वो गेट टुगेदर बना रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, कोगुलेशन। सो लायोफिलिक कोलॉइड्स जो होते हैं, दे आर क्वाइट स्टेबल एंड दे कैन नॉट बी इजीली कोगुलेटेड। यहाँ पे कोगुलेशन करना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा लायोफिलिक कोलॉइड, है ना। दूसरा है लायोफोबिक कोलॉइड्स। लायोफोबिक कोलॉइड्स, ठीक है। लायोफोबिक का मतलब हुआ these are liquid hating souls या liquid hating colloids, liquid hating colloids। ठीक है, तो देखो लिक्विड हेटिंग कोलॉइड से बेटा मतलब यहाँ पे आप
जो डिस्पर्स्ड फेज है सिंपली अगर मिक्स करोगे डिस्पर्सन मीडियम के साथ तो फिर वो मिक्स नहीं होगा। वाई? बिकॉज भाई दोनों में कोई एफिनिटी ही नहीं है, दोनों को एक दूसरे से नफरत है ना। डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्सन मीडियम में कोई एफिनिटी वाली बात है ही नहीं, है ना। दे हेट ईच अदर, तो मिक्सिंग होगी नहीं। मिक्सिंग नहीं होगी तो यहाँ पे बेटा हम लोग स्पेशल मेथड ये करते हैं, है ना। वी एडॉप्ट स्पेशल मेथड टू प्रिपेयर लायोफोबिक कोलॉइड्स। जैसे लायोफिलिक क्या था, ये थोड़ा सा मतलब डिस्पर्स्ड फेज लो, थोड़ा सा डिस्पर्सन मीडियम लो, दोनों को मिक्स कर दो, आराम से बन जाता है ना। तो पॉइंट वाइज लिखते चलते हैं इसमें, है ना। पहला पॉइंट, substance like metal, metal sulfides etc, है ना। substance like metal, metal sulfide, है ना। when या give does not give lyophobic colloid upon simple mixing with dispersion medium, है ना, with dispersion medium। ठीक है ना। सिंपली अगर मिक्स करोगे भाई यहाँ पे तुम डिस्पर्स्ड फेज को डिस्पर्सन मीडियम के साथ तो फिर लायोफोबिक कोलॉइड नहीं मिलता है ना। सो they are prepared by a special method only, a special method only, है ना। they are prepared by a special method only। ठीक है, this is point number 1। point number 2, they can be easily coagulated, है ना। यहाँ पे गेट टुगेदर आराम से कर सकते हो। they can be easily coagulated or precipitated by adding a small quantity of electrolyte, इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा सा ऐड कर दो तो वो आसानी से कोगुलेट हो जाते हैं, आसानी से वो प्रेसिपिटेट कर जाते हैं। सो दे आर अनस्टेबल, है ना, दे आर रिलेटिवली अनस्टेबल। और बाय शेकिंग और हीटिंग। So they are not stable or unstable relatively, है ना। we talk about कि लायोफिलिक सोल के रिस्पेक्ट में लायोफोबिक कोलॉइड का क्या है सीन, है ना। रिलेटिवली दे आर अनस्टेबल। ठीक है ना। वंस प्रेसिपिटेटेड, एक बार बेटा ये प्रेसिपिटेट हो गए, एक बार ये सेपरेट हो गए,
once precipitated, they does not give back soul by simply adding does not give back soul by simply adding by simply adding dispersion medium ठीक है ना। तो बेटा लायोफोबिक सोल को हम इरिवर्सिबल सोल भी बोलते हैं। एक बार तुमने अलग कर दिया तो फिर उसको वापस रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए फिर स्पेशल मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा, सिंपल एडिशन से नहीं होगा। सो लायोफोबिक सोल्स आर नोन एज इरिवर्सिबल सोल। है ना, दे आर नोन एज इरिवर्सिबल सोल। ठीक है, इतना क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोड। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं चीजों को, है ना। डिफरेंस क्या क्या है? लायोफिलिक जिसको लिक्विड से प्यार हो, लायोफोबिक जिसको लिक्विड से नफरत हो, पहला। दूसरा, लायोफिलिक में सिंपली डिस्पर्स्ड फेज लो, डिस्पर्सन मीडियम लो, दोनों को मिक्स करो, कोलॉइड मिल जाएगा। लायोफोबिक में भाई स्पेशल मेथड चाहिए, है ना, सिंपली मिक्स करने से काम नहीं बनेगा। तीसरा, लायोफिलिक कोलॉइड्स जो है वो रिवर्सिबल सोल होते हैं। रिवर्सिबल क्यों होते हैं? बिकॉज आपने डिस्पर्सन मीडियम को एक बार सेपरेट कर दिया तो फिर वापस से मिक्स कर दो, फिर से तुमको सोल मिल जाएगा। मतलब सेपरेट करो मिक्स करो, सेपरेट करो मिक्स करो, है ना। जितनी बार भी कर लो यू विल गेट इट, यू विल गेट द लायोफिलिक कोलॉइड्स। सो दे आर रिवर्सिबल सोल, है ना। So they are quite stable and coagulation is not easy. Coagulation मतलब coming together, है ना, कि बहुत सारे कोलॉइडल पार्टिकल जमा हो गए एक जगह पे आके, बड़ा पार्टिकल बन गया जो कि सस्पेंशन के रेंज में आ गया। तो वो यहाँ पे इजीली नहीं होता है ना। ऑफ कोर्स कर तो सकते ही हो बट इजीली नहीं कर सकते। लायोफोबिक कोलॉइड में बेटा आराम से यहाँ पे आप थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दो या थोड़ा सा शेक कर दो या थोड़ा सा हीट कर दो तो फिर इजिली कोagulation या फिर प्रेसिपिटेशन हो जाता है ना। सो दे आर अनस्टेबल, ठीक है ना। लायोफोबिक को हम लोग इरिवर्सिबल सोल बोलते हैं बिकॉज एक बार ये प्रेसिपिटेट हो गया तो फिर ये वापस तुरंत नहीं देगा, है ना। क्लियर है इतना? आगे बढ़ता हूँ फिर, ठीक है। सो दिस इज अबाउट लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल, ठीक है। एक ठीक है, एक मिनट रुकना बेटा, इसका थोड़ा सा मैं चलो ठीक है, रहने दो, इतना काफी है, आगे बढ़ते हैं। सो ये हो गया तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल, ठीक है।
चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, है ना, नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन classification based upon the size of या टाइप कर लो टाइप ऑफ particles of dispersed phase, ठीक है। फर्स्ट में इसमें है ना, फर्स्ट में है इसमें बेटा मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, है ना, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, ठीक है। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ना, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है बेटा, मल्टी मॉलिक्यूलर का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे मॉलिक्यूल आके एक बड़ा पार्टिकल बना लिया, है ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल ने एक जगह पे आके एक बड़ा पार्टिकल बना लिया, और उस तरह के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, है ना। सो a large number of atoms or small molecule, you know, a large number of atoms or a small molecule of a substance aggregate, है ना, एक जगह पे जमा हो जाते हैं, aggregate to form colloidal particle, aggregate to form colloidal particles, है ना, उस रेंज में आ गए, ठीक है ना, टू फॉर्म द colloidal particles, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड सोल है बेटा, है ना, गोल्ड सोल, ठीक है ना। गोल्ड सोल में क्या होता है, देयर आर particles of many size containing atoms of gold, और दूसरा है बेटा, दूसरा है सल्फर सोल, सल्फर सोल में सल्फर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, सल्फर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है S8, है ना, सल्फर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है S8। तो यहाँ पे particles contain thousands or more, है ना, particles contain thousands or more S8 molecules, ठीक है, S8 मॉलिक्यूल, इनको हम बोलते हैं बेटा मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, ना, बहुत सारे एटम्स आके जमा होके एक कोलॉइडल पार्टिकल दे दिया, या बहुत सारे मॉलिक्यूल आके जमा हो गए और उन्होंने एक कोलॉइडल पार्टिकल दे दिया इन द रेंज ऑफ 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये है ना, ये आ रहा है समझ में? यस सर। Yes, sir. अगला है बेटा मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड,
मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड्स। मैक्रोमोलिक्यूल का मतलब होता क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल? मैक्रो का मतलब क्या होता है? बड़ा, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल, राइट? मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड का मतलब हुआ बहुत बड़ा मॉलिक्यूल, उनका कोलॉइड बना दिया, है ना? जैसे पॉलीमर का बना दिया, है ना? नॉट कॉम्प्लेक्स एग्जैक्टली, सिंपल मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे when size of macromolecules, है ना? When the size of macromolecules like starch, है ना? Like a starch, cellulose, proteins, enzymes, etc. etc. When size of comes in the range of colloidal particles, comes in the range of colloidal particles means 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में, then these make macromolecular colloids, then these make macromolecular colloids। ठीक है, सम अदर एग्जांपल में लिख सकते हो तुम, कुछ आर्टिफिशियल मैक्रोमोलिक्यूल्स भी होते हैं, है ना? तो उसमें तुम्हारा आर्टिफिशियल में चला जाएगा, जैसे कि पॉलीथीन हो गया, है ना? पॉलीथीन हो गया, ठीक है, नाइलॉन, पॉलीस्टाइरीन, है ना? पॉलीस्टाइरीन, सिंथेटिक रबर्स, है ना? सिंथेटिक रबर्स एक्सेट्रा। ठीक है, ठीक है, तो इनके भी मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स बनाए जा सकते हैं। ये दूसरा टाइप हो गया। तो मल्टीमोलिकुलर, बहुत सारे मॉलिक्यूल एक जगह जमा होके एक कोलॉइडल पार्टिकल दे दिया। मैक्रोमोलिकुलर में एक ही मॉलिक्यूल होगा, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होगा, ना, वेरी बिग मॉलिक्यूल विच इज मैक्रोमोलिक्यूल, तो उसका हम लोगों ने कोलॉइड बना लिया। ठीक है ना? और थर्ड एग्जाम्पल है बेटा, थर्ड एग्जाम्पल है एसोसिएटेड कोलॉइड्स। Associated colloids, they are also known as micelle, है ना? मिसेल्स के बारे में तुमने शायद 10th क्लास में शायद ये टर्मिनोलॉजी देखी होगी शायद। Yes, sir. So, yes, sir. है ना? मिसेल्स Carbonates compound में। हाँ, कार्बोनेट्स कंपाउंड्स में, ठीक है ना? मिसेल, ठीक है ना? तो देखो मिसेल क्या होता है, ये एसोसिएटेड कोलॉइड किसको बोलते हैं? कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं कि उनका अगर तुम नॉर्मल सॉल्यूशन बनाओगे, है ना, डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाओगे, तो फिर दे बिहेव जस्ट लाइक सॉल्यूशन, ना, दे विल बिहेव जस्ट लाइक सॉल्यूशन, बट अबव ए पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के बाद क्या होता है बेटा कि वो जो
मॉलिक्यूल्स हैं दे स्टार्ट टू गेट टुगेदर, है ना, अबव ए पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, नॉट एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन। कुछ मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, उसके ऊपर अगर गया कॉन्सेंट्रेशन तो फिर वहां पे पार्टिकल्स जो हैं दे विल स्टार्ट टू गेट टुगेदर, दे विल स्टार्ट टू फॉर्म अ बिगर पार्टिकल। वो जो बिगर पार्टिकल होता है उसका साइज रेंज आ जाता है कोलॉइड में, ठीक है ना, 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में। तो उनको हम बोलते हैं बेटा एसोसिएटेड कोलॉइड्स, है ना। नॉर्मली या इन द डाइल्यूट सॉल्यूशन दे आर नॉट कोलॉइड, दे आर सिंपली सॉल्यूशन, बट एट सर्टेन मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन या फिर उसके ऊपर वाले कॉन्सेंट्रेशन पे दे बिहेव लाइक कोलॉइड्स, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं बेटा एसोसिएटेड कोलॉइड्स। So some substance behave like a strong electrolyte. Some substance behave like a strong electrolyte, a strong electrolyte at low concentration, at low concentration, at low concentration, above a certain minimum concentration, above a certain minimum concentration, above a certain minimum concentration, these substance exhibit colloidal particle like nature, colloidal particle nature, है ना। इस मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग बोलते हैं बेटा क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन, CMC, है ना। दिस मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज CMC. This minimum concentration is known as critical missile concentration. ठीक है, क्रिटिकल मिशेल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। दीज एसोसिएटेड या इसको यहां लिख लेते हैं हम लोग, these aggregated particles are known as missile. ठीक है, नेक्स्ट है बेटा क्राफ्ट टेम्परेचर, है ना, क्राफ्ट टेम्परेचर, ठीक है। क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं कि भाई जो फॉर्मेशन होता है मिसल का, इट अकर्स आफ्टर अ सर्टेन मिनिमम टेम्परेचर, एक मिनिमम टेम्परेचर है उसके ऊपर ही मिसल कॉन्सेंट्रेशन मतलब मिसल फॉर्मेशन
होगा, तो उस मिनिमम टेम्परेचर को नाम दिया गया है क्राफ्ट टेम्परेचर सर, क्राफ्ट टेम्परेचर, है ना। सो द मिनिमम टेम्परेचर above which the minimum temperature above which formation of missile occurs, formation of missile occurs, ठीक है ना। तो इस मिनिमम टेम्परेचर को हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज क्राफ्ट टेम्परेचर, है ना, दिस इज कॉल्ड एज क्राफ्ट टेम्परेचर। एंड यहाँ पे हो जाएगा बेटा CMC, ठीक है। तो ये हो गया एसोसिएटेड कोलॉइड्स, है ना, दिस इज एसोसिएटेड कोलॉइड्स। ठीक है। अब देखो जेई में क्या क्वेश्चन पूछा है इससे, है ना, जेई में क्या क्वेश्चन पूछा है इससे, क्रिटिकल मिसाइल कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पूछा है इन्होंने, डेफिनेशन वाइज, क्राफ्ट टेम्परेचर के बारे में उन्होंने पूछा है डेफिनेशन वाइज, सिंपल नाम पूछा है कि द मिनिमम टेम्परेचर अबव विच फॉर्मेशन ऑफ मिसाइल अकर्स इज नोन एज, 4 ऑप्शन, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट में है बेटा, नेक्स्ट में है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में आ जाएगा तुम्हारा सोप्स, है ना, डिटर्जेंट्स, डिटर्जेंट्स एक्सेट्रा, ठीक है ना। तभी तुमने देखा होगा कि डिटर्जेंट है, अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है तो क्लीनिंग उतने अच्छे से नहीं हो पाती है कपड़ों की, है ना, क्लीनिंग उतने अच्छे से कपड़ों की नहीं हो पाती। वाई? बिकॉज वहां पे डिटर्जेंट जो है वो मिसेल फॉर्मेशन नहीं कर पाता है ना। टू क्लीन द स्किन और टू क्लीन द क्लोथ्स वी नीड मिसेल, है ना। मिसेल जो है, देखते हैं क्लींसिंग एक्शन देखते हैं, है ना, टू क्लीन द डस्ट पार्टिकल्स, टू क्लीन द ऑयल पार्टिकल्स यू नीड मिसेल, मिसेल के बगैर क्लीनिंग नहीं हो पाएगी, हाँ। तो सोप्स आ जाएंगे इसमें, डिटर्जेंट्स आ जाएंगे, दे आर एग्जांपल्स ऑफ एसोसिएटेड कोलॉइड्स, ठीक है। तो CMC for soaps are, CMC for soaps are 10 to the power minus 4 to 10 to the power minus 3, है ना, 10 to the power minus 4 to 10 to the power minus 3 moles per liter, है ना, moles per liter, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, these particle have both लायोफिलिक एंड लायोफोबिक पार्ट, है ना, इनके पास लायोफोबिक पार्ट भी होता है एंड लायोफिलिक पार्ट भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा तुम्हारा एसोसिएटेड कोलॉइड्स का, ठीक है। आगे बढ़ूं? Yes, sir. हो गया सबका लिखा हुआ? चलो ठीक।
So next देखते हैं बेटा मैकेनिज्म ऑफ मिसेल फॉर्मेशन. हाउ डज मिसेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस? मैकेनिज्म ऑफ मिसेल फॉर्मेशन. ठीक है. ठीक है, देखो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ सोप सॉल्यूशन. है ना, साबुन का जो सॉल्यूशन होता है उसका एक एग्जांपल लेते हैं. लेट अस से वी हैव सोप मॉलिक्यूल. सोप मॉलिक्यूल इज नथिंग बट पोटेशियम और सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड. है ना, सोप मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा? सोप मॉलिक्यूल जो है इट इज सोडियम और पोटेशियम salt of long chain fatty acid. हाँ, फॉर एग्जाम्पल इसको तुम लिख सकते हो RCOO और RCOO. फॉर एग्जाम्पल यू हैव C17H35COO. इसको बोलते हैं बेटा हम लोग सोडियम स्टीरेट. तो देखो जो सोडियम स्टीरेट है इसके दो पार्ट हैं. है ना, इट हैज टू पार्ट. वन पार्ट इज एज यू कैन सी हियर, ये हो गया तुम्हारा हाइड्रोफोबिक. है ना, इट इज हाइड्रोफोबिक. और जो दूसरा पार्ट है बेटा वो है तुम्हारा हाइड्रोफिलिक, COO-. है ना, हाइड्रोफिलिक पार्ट से किसको प्यार होगा? जो कि नेगेटिव मतलब चार्ज पार्टिकल होना चाहिए. है ना, दे विल हैव एफिनिटी टू मतलब सॉल्वेंट. है ना, एक्वस सॉल्वेंट, वाटर कैसे हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे देखो होता क्या है, व्हाट हैपेंस, दे आर नॉर्मल मॉलिक्यूल्स. है ना, दे आर नॉर्मल मॉलिक्यूल्स एट लो कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है ना, तो लो कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है बेटा, जो COO- है ये डिप होता है, मतलब डूबा हुआ होता है पानी में. और जो C17H35 है ना वो थोड़ा सा सरफेस की तरफ होता है. है ना, इट इज टुवर्ड्स द सरफेस बिकॉज दे डोंट लाइक वाटर. है ना, नाउ व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन स्टार्ट्स टू इंक्रीज. ठीक है ना, जब कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होना स्टार्ट होता है तो क्या होता है, एक बार CMC अचीव हो गया तो CMC अचीव होने के बाद क्या होगा बेटा, ये जो इनका लाइक लेट अस से एक कोई ऑयल है, लेट से एक ऑयल है. ठीक है, या इन जनरल भी ले सकते हो तुम, इन जनरल भी ले सकते हो. चलो एक मिसाइल का एक फिगर दिखाता हूँ मैं, एक मिनट. मिसाइल का ना एक डायग्राम दिखाता हूँ.
ओके, ये विजिबल है सबको? Yes, sir. देखो देखो यहाँ पे क्या है, जैसे मैं अगर लो कॉन्सेंट्रेशन में बात करूँ, जैसे पॉइंट ए है ना, पॉइंट ए में बेटा अगर मैं लो कॉन्सेंट्रेशन में बात करूँ तो ये सीधे मतलब क्या है, जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, COO- वाला जो पार्ट है, ये पानी के अंदर है, और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो पानी के बाहर है, एयर में, है ना, इट इज इन द एयर, बिकॉज दे आर नॉट, दे डज नॉट हैव एनी एफिनिटी फॉर द सॉल्वेंट। ठीक, अब क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग, एक सॉल्वेंट ऐड करते हैं, सरफेक्टेंट, नॉट सॉल्वेंट, सरफेक्टेंट, है ना, या फिर कॉन्सेंट्रेशन यू कैन से, मतलब इंक्रीज करते हैं इसका, ठीक है ना, जो पार्टिकल है, मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी कॉन्सेंट्रेशन हम इंक्रीज करते हैं। तो जब कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करते करते क्या होगा कि भाई अब सरफेस का एक लिमिटेशन है, ठीक है ना, कि जितना सरफेस ऑक्यूपाई होना था वो सारा सरफेस ऑक्यूपाई हो गया, कुछ एक पार्टिकल जो है अब सॉल्यूशन में आना चालू करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन और इंक्रीज करते जाओ, ठीक है ना, सरफेस और ऑक्यूपाई होता जाएगा, नाउ यू विल हैव मोर मॉलिक्यूल्स इन द सॉल्वेंट, है ना, कुछ और मॉलिक्यूल्स अब तुमको सॉल्वेंट में मिलेंगे। तो सॉल्वेंट में जब मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं ना, तो क्या करते हैं भाई, दे उनका जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है ना, वो एकदम से मतलब एक बॉल मान लो, एक स्फेयर मान लो, तो उस स्फेयर के सरफेस पे जो हेड्स हैं ब्लू कलर वाले, है ना, ये जो ब्लू कलर दिख रहा है वो तुम्हारा हो गया हाइड्रोफिलिक पार्ट, है ना, दैट इज हाइड्रोफिलिक पार्ट। और जो अंदर की तरफ गया है ना, जो अंदर की तरफ गया है, ठीक है ना, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फेयर, वो तुम्हारा हो गया हाइड्रोफोबिक पार्ट। सो इन दिस वे फॉर्मेशन ऑफ मिसल अकर्स। आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. बाकी लोग, हर्षित आ रहा है समझ में बेटा? कोमल, वैभवी, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे बेटा एक इसको ऐसा कर लेते हैं, ये हो गया ब्लू वाला पार्ट, ठीक है, एंड ये हो गया तुम्हारा, सर वो डायग्राम में लिखा क्या है वो समझ नहीं रहा। अच्छा ओके, अभी दिख रहा है कुछ? यस सर। ठीक है, तो बेटा इनिशियली क्या होगा, इनिशियली चलो इसको पहले कर लेते हैं हम लोग, ये तुम्हारा हो जाएगा हाइड्रोफिलिक, और ये वाला पार्ट हो गया हाइड्रोफोबिक। ठीक है ना, सो एट लो कॉन्सेंट्रेशन COO- part is in the solution, is in a solvent, and R part is in air, is in air, है ना, above CMC, above CMC
COO minus part of molecule forms surface of sphere and hydrophobic part which is R, है ना, it is towards the center of sphere, towards center of sphere, है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं दिस इज, ये इसी को बोला गया है मिसल, दिस इज मिसल, है ना, ये जो है दिस इज मिसल। Done? Yes, sir. Yes, sir. One micelle may contain 100 such ions, हाँ, एक मिसल में बेटा इस जो आयंस हैं RCOO माइनस ये 100 हो सकते हैं, है ना, दे में बी 100, है ना। ऊपर करूं इसको? Yes, sir. नेक्स्ट में बेटा क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स, ये शायद पता होगा तुम लोगों को, ये 10th क्लास में ही पढ़ा था तुमने, ठीक है। क्लींजिंग एक्शन में देखो क्या होता है, जैसे कोई डर्ट पार्टिकल है ना, डर्ट पार्टिकल क्या है, जैसे शर्ट है या हमारी स्किन है, तो डर्ट पार्टिकल का मतलब क्या हुआ बेटा, नॉर्मली तुम्हारा कोई जैसे कोई ऑयल पार्टिकल आ गया है ना, थोड़ा सा स्टिकी पार्टिकल आ गया है ना, तो ऑयल पार्टिकल या स्टिकी पार्टिकल जो है स्किन पे बैठा हुआ है, तो जब आप साबुन लगाते हो इस पे, है ना, ड्यूरिंग बाथ जब हम लोग सोप लगाते हैं, अप्लाई करते हैं इस पे, तो इनिशियली ये नहीं जाता है, बट थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुआ, है ना, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन सोप मॉलिक्यूल्स के वहां पे ज्यादा हुए तो फॉर्मेशन ऑफ मिसेल अकर्स। अब जब मिसेल फॉर्मेशन होता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि बिकॉज जो डर्ट पार्टिकल है वो हाइड्रोफोबिक है ना, तो जो मिसेल के नॉन पोलर पार्ट है, मिसेल नहीं सॉरी, जो सोप मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोलर नॉन पोलर ऑयल पार्टिकल्स, है ना, दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द नॉन पोलर ऑयल पार्टिकल्स, और जो उनका बाहरी हिस्सा है, बाहरी हिस्सा मतलब जो COO माइनस वाला हिस्सा है वो बाहर की तरफ रहता है, टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ मिसेल, ठीक है ना। तो एक बार उन्होंने एक मिसेल बना लिया अराउंड दैट डर्ट पार्टिकल, उसके बाद उसमें पानी डाल दो तो वो उसको लेते हुए निकल जाएगा। क्लियर है ये? Yes, sir. यस ठीक है, तो ठीक है, तो इसका एक जस्ट एक मतलब लिखना है इसको या छोड़ दूं आगे बढ़ूं?
क्या करना है बताओ? सर आप जैसा चाहें। देखो, दिस इज द डायग्राम हियर, दिस इज द डायग्राम हियर। ठीक है, फर्स्ट वाला जो पार्ट है बेटा ए, दैट इज द ग्रीस ऑन द क्लॉथ और यू कैन से ऑयल पार्टिकल। ठीक है, दूसरा जो है उसमें है स्टेरेट आयंस, मतलब जो सोप मॉलिक्यूल हैं उनका नॉन पोलर पार्ट है, वो मतलब इट विल बी टुवर्ड्स द ग्रीस और ऑयल पार्टिकल। एंड फाइनली जो ग्रीस ड्रॉपलेट है इट विल बी सराउंडेड बाय स्टेरेट आयंस और नॉन पोलर पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है ना, तो वहां पे तुम्हारा मिसल फॉर्मेशन हो जाएगा। एक बार मिसल फॉर्मेशन हो गया उसके बाद पानी वहां पे जब डालोगे तो वो उस ग्रीस को या ऑयल ड्रॉपलेट को अपने साथ लेते हुए निकल जाएगा। ठीक है ना, सो हियर soap molecule, they form micelle। हो गया। टाइम हो गया क्या? चल ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। सॉरी मेरे को टाइम का पता नहीं लगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू ठीक है, सर। थैंक यू सर। सर। ओके बेटा। सर